जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। यदि यह हमारी कुंडली में पीड़ित है और पाप प्रभाव में है तो कैसा फल देगा और उसके क्या उपाय होंगे, उसके लक्षण समझेंगे पहले और उसके बाद हम उपाय की बात करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की देवी अप्पा देवी है, जिसे हम वारुणानी के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मण जाति का नक्षत्र है, रजोगुणी प्रधान है। ये जातक भौतिक सुखों की तरफ ज़्यादा घूमता है, वहाँ उसकी नज़र ज़्यादा रहती है। अधोमुखी नक्षत्र है, रहस्य को छुपा कर रखता है, रहस्य को कुशलता से छुपाता है। उग्र नक्षत्र है, यह नक्षत्र उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र है, स्त्री जाति का नक्षत्र है। इस नक्षत्र से यदि हम अपने शरीर के अंग देखें तो देखेंगे जांघे व कूल्हे और धातु क्षय के अगर रोग होंगे तो इस नक्षत्र से हमें देखने होते हैं। जातक का यदि चंद्र नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जातक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी भी कार्य को साहस से कर लेता है, कई बार उसको उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जातक की ये आदत हो जाती है, वह किसी की नहीं सुनता, आंखें बंद करके किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे शुरू कर देता है। यदि ये नक्षत्र शुभ प्रभाव में हो तो जातक जोखिमों से अपने आप दूर हो जाता है, यदि अशुभ प्रभाव में हो तो वो जोखिमों में फंस जाता है। जातक हमेशा करंट में जीता है, वो ना तो कल की सोचता है, आने वाले कल की, और ना जो बीत गया कल उसकी सोचता है। स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है, वो खाली आज में प्रेजेंट में जीता है। यह पुला वंश के नक्षत्र के अंतर्गत आता है। जो ऋषि पुला ऋषि हैं उनके वंश के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। इस नक्षत्र की सबसे अच्छी चीज क्या है, यह नक्षत्र अंतरिक्ष से जोड़ता है। यह नक्षत्र अंतरिक्ष से जोड़ता है और अंतरिक्ष से जल वर्षा कर पृथ्वी को उत्पत्ति चक्र में पूरा करता है, उसका पूरा सहयोग करता है, जिससे कि हमारी सृष्टि चलती है। तो यह इस नक्षत्र का सबसे अच्छा पॉइंट है कि यह अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है और जुड़कर जल वर्षा करता है। बादलों में छिपा हुआ नक्षत्र है, इसके पानी से भरे रहते हैं बादल, उनको जहां पर जरूरत होती है वहां पर यह वर्षण करवाकर उत्पत्ति के लायक करता है। यदि हमारी कुंडली में चंद्र के ऊपर बुध शुक्र गुरु का शुभ प्रभाव हो, यदि हमारी कुंडली में बुध शुक्र गुरु का चंद्र के ऊपर शुभ प्रभाव हो तो जातक उम्र से हमेशा कम लगेगा, वो हमेशा यंग लगेगा। उसकी जो उम्र होगी उससे देखने में वह काफ़ी कम लगेगा। तो यह इस नक्षत्र की भी यह भी एक खूबी है। तो अप्पा देवी यदि हमारे साथ खुश है, यदि हमारे से प्रसन्न है तो हमें क्या देगी। यदि अप्पा देवी हमारे से प्रसन्न है, हम अप्पा देवी की पूजा याचना करते हैं तो वह हमें धन देगी, वैभव देगी, सुख देगी, सफलता देगी। अगर हमने किसी कारण से अप्पा देवी को रुष्ट कर दिया तो हमें क्या नुकसान होगा, पतन होगा, अपमान होगा, अपयश होगा। हमारी बुद्धि जो है भ्रम में आ जाएगी, मति भ्रम हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी, लोगों से द्वेष हो जाएगा, हम मोह जाल में फंस जाएंगे। तो यह इसके पीड़ित होने के कारण है। जब हम अप्पा देवी को रुष्ट कर देते हैं तो हमें बुरे प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति जातक के साथ हो जाती है तो उसे आषाढ़ मास में, जून के महीने में जो अक्सर आता है, पूर्वार्ध में उसकी पूजा करनी चाहिए, अप्पा देवी की पूजा करनी चाहिए। और त्रयोदशी तिथि दोनों पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, उसमें भी अप्पा देवी की पूजा करनी चाहिए। हल्के गुलाबी या नीले रंग को प्रयोग में लेना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो और हमारे ऊपर शुभ दृष्टि दे और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। यह सब चीजें हमें करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा के लिए हम माँ लक्ष्मी, ललिता देवी या त्रिपुरा सुंदरी की भी पूजा कर सकते हैं, उससे भी हमें लाभ मिलता है। हम लक्ष्मी सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं, ललिता सहस्त्र का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी हमें शुभ लाभ मिलता है। कनक धारा स्त्रोत भी कर सकते हैं, उससे भी हमें लाभ में वृद्धि होती है, हमारे अपमान में सम्मान आता है और हमारे जो यश
बढ़ना शुरू हो जाता है, अपयश धीरे धीरे खत्म होता है, हम ईर्ष्यालु होते हैं तो हमारी ईर्ष्या कम होने लग जाती है, हमारा मोह कम होने लग जाता है, ये सब बातें करने से, पूजा करने से, कनक धारा स्त्रोत करने से। या इसके अलावा हम महालक्ष्मी अष्टक की भी पूजा कर सकते हैं। जो राजा इंद्र पूजा करते थे उस महालक्ष्मी अष्टक की भी पूजा कर सकते हैं। यदि जातक का नक्षत्र ज़्यादा पीड़ित है या वह ज़्यादा फल लेना चाहता है तो विधि विधान के हिसाब से महालक्ष्मी अष्टक की भी पूजा कर सकते हैं। तो आज हमने जाना पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। यह 20वां नक्षत्र होता है, इसके बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में कि उसके लक्षण क्या हैं, उसका पीड़ित कैसे होता है वह, और उसका उपाय क्या है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।